टुडे वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन ये है कि आप जो है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट एंटर दैट प्लेस। किसी जगह अगर जो है नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एरिया नो स्मोकिंग जोन है और जो है कोई भी शख्स जो है वहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। इसी तरीके से कहीं पर अगर जो है अपर लिमिट मेंशन है ड्राइविंग स्पीड की, तो अगर कोई भी शख्स उस ड्राइविंग लिमिट को एक्सीड करता है, तो इसका मतलब जो है ये है कि पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप जो है ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो रेगुलेट कर सकें। आपने जॉब एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जहां पर जो है कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है। जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई शख्स जो है हायर कर लिया जाता है, तो वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, कंपनीज की पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो शख्स इस चीज़ का पाबंद है कि उन तमाम चीज़ों को फॉलो करे। अब आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन पॉलिसीज हैं, रिटन प्रोसीजर्स हैं, सारी चीज़ें राइटिंग में हैं। क्यों? ताकि जो है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। आप नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी कंपनी का लॉ नहीं मानता। कोई शख्स जो है किसी भी कंट्री का जो है अगर जो है वो बोनाफाइड सिटीजन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि वो रूल्स कहीं ना कहीं लिखे हुए मौजूद होंगे ताकि जो है जितने भी लोग मौजूद हैं उस मुल्क में रहने वाले, उन तमाम को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनके ऊपर लाजिम है। दूसरा फंक्शन जो कम्युनिकेशन का है वो ये है कि आप इसकी वजह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं? लोगों की सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत सारी कोटेशंस होती हैं, मोटिवेशनल कोटेशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जो है मैंने जो है अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में कुछ पढ़ा और उनकी कुछ सेइंग्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, और जो है उनसे किस तरीके से मोटिवेट हुआ जा सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, a desire, a dream, a vision. Champions have to be a little faster. Champions have to have last minute stamina. Champions have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. लोगों ने पूछा कि पूरी दुनिया जो है स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, आप जो है विल पावर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैच के दौरान मैं और मेरा ओपोनेंट जो है वो फाइटिंग कर रहे हैं। कभी वो मुझे पंच मारता है तो मैं गिर जाता हूँ, कभी मैं उसको पंच मारता हूँ तो वो गिर जाता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एक टाइम आता है कि उसने जब मुझे पंच मारा और मैं ज़मीन पर गिरा हुआ हूँ, तो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी जो है कुव्वत है जो मुझे कहेगी कि मोहम्मद अली एक बार और। वो होती है आपकी विल पावर। दैट्स द रीज़न ही सेड कि विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बात की कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। If my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it. मुख्तलिफ और भी sayings हैं दूसरे लोगों की। The more you sweat in training, the less you bleed in battle. The struggle you are in today is developing the strength you will need tomorrow. Because life is under no obligation to give you what you expect. You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary for you to encounter defeats so that you can know who you are, what you can rise from, and how you can still come out of it. This world cannot break you unless you give it permission. Become unbreakable. तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं,
इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो ये जो है दूसरा फंक्शन था कम्युनिकेशन का कि टू मोटिवेट अदर्स। तीसरा फंक्शन जो है कम्युनिकेशन का वो ये है कि आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक और मैं आपको इसी सिलसिले में बताते चलूँ कि डेटा साइंस जो है नई फील्ड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। बहुत से कोर्सेज जो है इसके ऊपर कराए जा रहे हैं। जब कभी भी आपको यू नीड टू टेक इन्फॉर्म डिसीशंस, आपको जो है डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यू आर प्रिपेयरिंग एनी प्रपोजल, तो वहां पर आप क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। अनलेस यू हैव पर्टिनेंट डेटा, पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, उस चीज के बारे में आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर सकते। किसी चीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके जो है वो सॉट एनालिसिस भी करते हैं। तो ये कब मुमकिन है, ये जब मुमकिन है कि जब आपके पास जो है पर्टिनेंट डाटा जो है मौजूद होगा। आप जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जितना यूजफुल डाटा आपके पास अवेलेबल होगा उतना इन्फॉर्म डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का वो ये होता है कि आप जो है एक्सप्रेस करते हैं अपनी इमोशंस के बारे में। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर ये बात देखी जाती है कि कुछ लोग काम करते हैं, अक्सर लोग आराम करते हैं। यानी कि जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है कुछ लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है और कुछ लोग जो है वो अय्याशी कर रहे होते हैं। एक हिलेरियस सी जो है वो पोयम मेरे जहन में आ रही है इस वक्त। बने रहो पगला काम करेगा अगला, बने रहो पगला काम करेगा अगला, बने रहो लुल सैलरी मिलेगी फुल, जिसने ली टेंशन उसकी बीवी को मिलेगी पेंशन। काम से डरो नहीं पर काम कोई करो नहीं, काम करो या ना करो पर काम की फिक्र जरूर करो। जो काम करे उसे खुजली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।